अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सीमा और एपी सिंह इस वक्त पूरी तरह से नाकाम हो चुके हैं और उनकी कांपे टांगना जो होता है ना, वो एक यहाँ पे एक डायलॉग मशहूर हुआ था, क्या था, टांगे कांपे टांगना शुरू हो चुकी हैं जी। तो इनकी इस वक्त कांपे टांगना शुरू हो चुकी हैं, यानी कि टांगे कांपना शुरू हो चुकी हैं। उसकी वजह यह है कि रोशन अली अजीम और हैदर भाई को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है, जिसमें इन्होंने प्रूव कर दिया है बच्चों की पैदाइश कहाँ पे हुई और इनकी जो शादी है कब हुई, कैसे हुई, कहाँ पे हुई, अब तक चल रही है। जो सीमा कह रही है कि तलाक हो चुकी थी, साबित हो चुका है, पूरी तरह से साबित हो चुका है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। और गृह मंत्रालय हिंदुस्तान की तरफ से भी नोटिस भेज दिया गया है कि अभी तक रिपोर्ट्स क्यों नहीं दी गई, सब कुछ खुल के सामने आएगा। और क्योंकि इतनी बड़ी डेवलपमेंट हुई है जो हम अभी वीडियोस के अंदर उसका जो है जिक्र नहीं कर सकते, जिसके बाद हमें मालाएं पहनाई गई रोशन अली अजीम साहब की तरफ से कि बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। आने वाले दिनों में आप लोगों ने इस चीज़ को एक्सपोज कर देना है। इतनी बड़ी मोटी जो वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की कॉपी पड़ी हुई थी वो हमने देखी, जिसके अंदर तमाम तर चीज़ें लिखी हुई थी। आएगी सीमा, पाकिस्तान आएगी, बच्चों समेत आएगी और एपी सिंह देखता रह जाएगा कि किस तरह से रोशन अली अजीम साहब ने हमारा इस्तकबाल किया इस बड़ी सी जीत के बाद। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसे कि रोशन हमारे पास हैदराबाद में चल के आया, हमारी ऑफिस आए और हमने पूरा दिन जो है रोशन के साथ गुजारा है। जैसे कि मैं एक सिंधी हूँ और सिंधी होते हुए प्राउड फील करता हूँ, तो हमारी सिंध की पहचान है, सिंध की सकाफत है, अजर सिंध की निशानी है, मोहब्बत की निशानी है, सकाफत की निशानी है। तो हमने वो रोशन को ये प्रेजेंट की है ताकि ये ज़िंदगी के जितने भी अयाम हैं तो उनको ये अजरक को देखते हुए हमें हमारी मोहब्बत इनको याद आए। तो इसलिए हमने रोशन को ये अजरक का तोहफा पेश किया। इनको ये वेलकम भी करते हैं यहाँ पर हमारे पास। और मैं तमाम लोगों को बताता चलूँ कि रोशन अली अजीम के पास मोहब्बत है, वो मोहब्बत बिखेरता रहेगा और आप तमाम लोगों तक मोहब्बत का ही पैगाम है, इंसाफ का पैगाम है। रोशन जी सर, मैं भी ये कहना चाहूँगा कि क्योंकि मैं रहीमिया खान जो कि बिल्कुल सिंध के साथ लगता है, वहाँ पे रहता हूँ, तो मैं देखता रहता हूँ कि सिंध के जो लोग हैं हमारी तरफ से जब भी कोई बंदा जाता है तो ढेरों तोहफे तोहफे लेके आता है। और वो लोग जिस तरह से कि सर आपने टाइम निकाला हमारे लिए, इसी तरह से टाइम निकालते हैं। अगर किसी काम में मसरूफ है उस काम को छोड़ देते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने मेहमान की खातिर। आज के दौर में ये सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी जो सिंध के लोग हैं उन्होंने इस चीज़ को जारी रखा हुआ है। अब यहाँ पे छोटी सी मैं बात करना चाहूँगा गुलाम हैदर के टॉपिक पे, क्योंकि सबको पता है कि वो एक गरीब इंसान है। जब पता चला रोशन अली अजीम साहब को कि उसके पास पैसे नहीं है, इन्होंने उनसे कॉन्टैक्ट किया और कहा कि भाई तुम पाकिस्तान आओ, 1 मिलियन रुपीज़ मैं तुम्हें दूंगा। अगर इस केस को आगे लेके जाने के लिए हमें हिंदुस्तान जाना पड़ता है तो पैसे मैं अपनी जेब से भरूंगा, तुम आ जाओ। इन्होंने उनको यहाँ पे बुलाया, केस को आगे बढ़ाया। अब भी वो हिंदुस्तान एम्बेसी गए, एम्बेसडर से मिले और इस चीज़ की यकीन दहानी के साथ वापस आए हैं कि ये केस आगे बढ़ेगा। तो मुझे इस चीज़ की बड़ी खुशी है। और यहाँ पे जब हम आए सुबह के टाइम में, हमारा प्लान कुछ इस तरह से था कि आएंगे, अगर मुलाकात होगी, यानी कि ये मेरा ज़ाती तौर पे था क्योंकि वकील हैं, उनके पास टाइम हो ना हो। लेकिन जैसे ही हमने फ़ोन किया फौरी तौर पे आ गए, अपना काम छोड़ के हमें घुमाया फिराया हैदराबाद घुमाने के बाद जो खाना था, बहुत ज़्यादा अच्छा खाना जो फेमस होता है, क्योंकि हर शहर की कोई ना कोई फेमस डिश होती है, तो वो भी खिलाई, इलाके भी घुमाए और सारा कुछ यहाँ पे बताया, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। दिली तौर पे बहुत अच्छा लगा कि एक सुप्रीम कोर्ट का जो बड़ा वकील है वो इतना कुछ हमारे लिए कर रहा है। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच रोशन, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। और तमाम देखने वाले हैं इनको मैं ये बताता चलूँ कि रोशन और रोशन, 2 रोशन है। और रोशन की जो वीडियोस हैं बड़ी इंफॉर्मेटिव होती हैं, बड़ी प्यारी वीडियोस होती हैं और अच्छा इन्फॉर्म करते हैं। और बड़ी खुशी हुई रोशन मेरे पास आया, अल्लाह पाक इनको खुश रखे। थैंक यू सो मच रोशन। दोस्तों, ये जो अजरक है ये हमारी सिंधियों की सकाफत होती है। हमारे पास जब भी कोई मेहमान आता है तो हम उसको ये अजरक का तोहफा पेश करते हैं। ये हमारी सिंध की सकाफत है और ये मोहब्बत की निशानी होती है, मेहमान नवाजी की निशानी होती है। जैसे कि तनवीर भाई हमारे पास आया तो हमने इनको अजरक का तोहफा पेश किया है। ये मोहब्बत का, मेहमान नवाजी की निशानी होती है। हमने तनवीर भाई को ये पेश किया, उम्मीद है कि इसको कबूल करेंगे। बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया, आपने जितना प्यार दिया, हम लोग जितना भी शुक्रिया अदा करें कम है। सुबह से हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं, आपने अपनी तमाम तर मसरूफियात को एक साइड पे करके हमें टाइम दे रहे हैं, तो मेरे पास अल्फाज नहीं है। आपके बारे में हम लोग डिबेट करते थे, कनेक्टेड थे, फोन पे बात किया करते थे, लेकिन आज फेस टू फेस मुलाकात करके जो हमें खुशी महसूस हो रही है, हमारे पास अल्फाज नहीं है। इतनी बड़ी शख्सियत और इस तरीके से हमें इज्जत से नवाजना हमारे लिए बाइस फख्र है। और सर बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। आपका तनवीर जो चैनल है मैं बड़ा उसको एंजॉय करता हूँ, बड़ी अच्छी खबरें होती हैं और लोग आपके चैनल को देखना पसंद करते हैं, चाहे पाकिस्तान हो, हिंदुस्तान हो, ईरान हो, सऊदी अरेबिया या दीगर और कंट्रीज भी हैं। आपको बड़ा चैनल पसंद करते हैं, आपका पॉजिटिव किरदार बड़ा वो पसंद किया जाता है। मैं क्योंकि पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन और आइन और दीगर कवानीन जानता हूँ, तो आपकी वीडियोस बिल्कुल वो डोमेन में होती हैं पाकिस्तान के कानून के अंदर रह के।
तो मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि आप यही कंटिन्यूज जो है वो वीडियोस करते रहें और जो आवाम है उनको जो है ये न्यूज़ नॉलेज जो है वो पहुंचाते रहें। आपके लिए दुआ है और आपको किसी भी किस्म की लीगल सर्विसेज की जरूरत हो तो मैं हाजिर हूं, क्योंकि पाकिस्तान के आइन का आर्टिकल 19 और 19A आपको अलाउ करता है कि आप इन्फॉर्मेशन लें और इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचाएं। जी सर, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। जब भी मैंने कॉल की, जब भी रब्ता करने की कोशिश की, आपने पहली फुर्सत में मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया और आपसे अपडेट्स जानने की कोशिश की। ये जो केस या जो आपको प्रोसीडिंग पाकिस्तान की तरफ से चल रही इस हवाले से पूछने की कोशिश की, आपने हमेशा मुझे बताया वो तमाम मख्फी चीज़ें जो अभी तक हम लोगों ने रिवील नहीं की, उनसे आगाह किया। तो मैं जितना भी शुक्रिया अदा करूँ रोशन सर का बहुत कम है। अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर अता करे। सर बहुत बहुत थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अरशद मियो साहब हमारे पास आए हैं और हम जो सिंधी लोग होते हैं हमारे पास मोहब्बत की निशानी, सकाफत की निशानी अजरक होती है। अजरक का तोहफा जो है अरशद मियो भाई को हमने दिया है और हमने ये कोशिश की है कि अरशद भाई को हम मोहब्बत ही दें। हाँ, कुछ वक्त पहले अरशद भाई ने कुछ नफरतों का इजहार जरूर किया था, लेकिन हमारे पास सिर्फ मोहब्बतें हैं। हम मोहब्बत ही जो है आप लोगों को दे सकते हैं, मोहब्बत देंगे इंशाल्लाह। अरशद भाई आप हमारे पास आए, हमें बड़ी खुशी हुई और यही बस उम्मीद करते हैं कि ये मोहब्बत का सिलसिला जारी रहे, आगे तक इंशाल्लाह जारी रहेगा। जी दोस्तों, यहाँ पे मैं भी कुछ अर्ज करना चाहूँगा। मैं रोशन बेदी भाई से, जो हमारे बड़े भाई हैं, और इनसे मैं दिली तौर पे माजरत ख्वाह हूँ, क्योंकि शायद कुछ दोस्तों को पता ना हो जो हमारे साथ नए जुड़े हैं। कुछ दिन पहले मैंने इनके खिलाफ कुछ वीडियोस वगैरह बनाई थी, कुछ इंटरव्यूज वगैरह दिए थे जिनमें मैंने इनको बुरा भला बोला था। तो आज जब मैं सुबह इनके घर पहुंचा, यकीन मानिए मेरे पास अल्फाज नहीं है कि जब इनके घर हम पहुंचे, इन्होंने सबसे पहले हमें गले लगाया, उसके बाद हमें थोड़ा घुमाया फिराया और नाश्ता हमें करवाया, और नाश्ता करवाने के बाद फिर ये हमें अपने घर लेकर आए और वहाँ फिर दोबारा से हमें चाय पिलाई और हमारे साथ टाइम दिया हमें। जबकि इन बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, जाहिर बात है, आप देखते होंगे ये उनकी तरह नहीं है, वो जो डुगडुगी वाले बांदर होते हैं उनकी तरह नहीं है जो हर वक्त मीडिया पे आगे चीखते चिल्लाते हैं, लोगों को बुरा भला बोलते हैं। किसी भी वीडियो में आप देख सकते हैं इन्होंने कभी किसी को इस तरह बुरे अल्फाज से नहीं बुलाया, ना किसी मुल्क के खिलाफ जहर उगला। जिस तरह वो शख्स जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, तमाम दोस्त जानते होंगे, बिल्कुल आप जानते हैं उस घटिया बांदर को, AP सिंह को। उस तरह कभी भी इन्होंने कोई उस तरह का वो नहीं किया। तो मैं बड़ा शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूँ, यकीन मानिए जब मैं इनके पास पहुंचा कि इन्होंने मुझे इतनी ऑनर दी, इतनी इज्जत दी, और अब मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं इनसे सॉरी किस तरह करूं। मैं एक दफा फिर इनसे सॉरी करता हूं। हमारे बड़े भाई हैं, जो लोग नए हैं उनको मैं बताता चलूं, कुछ वीडियो उन्होंने बनाई, तो मैं क्योंकि कानूनी बंदा हूं, मैंने लीगल प्रोसीडिंग इनिशिएट की इनके ऊपर, जो है क्रिमिनल प्रोसीडिंग मैंने इनिशिएट कर दी, केस दाखिल कर दिया। उसके बाद जो है वो मामला चल रहे थे, तो ये मेरे पास चल के आए, क्योंकि मैं एक सिंधी हूँ, प्राउड टू बी सिंधी, और ये जब मेरे पास चल के आए तो मैंने इनको गले लगाया, माफ कर दिया, क्योंकि हम जो सिंधी लोग होते हैं घर पर कोई चल के आता है तो हम 7 खून भी माफ कर देते हैं, ये हमारी रवायत होती है सिंधियों की और बलोचों की। तो अरशद भाई मेरे पास आए तो मैंने इनको माफ कर दिया, मेरे दिल में कुछ भी नहीं है, अल्लाह पाक इसको खुश रखे। थैंक यू सो मच। दोस्तों, यहाँ पे मैं एक छोटी सी बात करता चलूँ, ये जो तोहफा इन्होंने दिया, यकीन मानिए इसकी अहमियत शायद वो लोग समझते होंगे जो तोहफे तहफ का तबादला करते हैं, जिनको इज्जत मिलती है, जिनको ऑनर मिलती है, वो इस चीज को समझते होंगे। मुझे पता है इस तोहफे की क्या अहमियत है। ये महज एक कपड़ा नहीं है, ये इज्जत है, ये सम्मान है, ये आदर है। वो जिस तरह हिंदुस्तान में आदर करते हैं लोगों का, इसी तरह हमें ये इज्जत, एक इंसान की सबसे बड़ी इज्जत होती है उसकी पग। मर्दों में जिस तरह एक फॉर्मेलिटी होती है कि मर्दों की शान मूंछ होती है, इस तरह कहा जाता है मर्द की शान ये पग होती है। आज इन्होंने वो हमें पेश की, मुझे बहुत ज़्यादा तौर पे बहुत अच्छा लगा और मेरा दिल बार बार कर रहा कि मैं इनसे बार बार सॉरी करूं, क्योंकि जो मैं पीछे कर चुका हूं अब उसकी तो सिर्फ माफी हो सकती है, उसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। तो बहुत शुक्रिया आपका।